हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोटों की काउंटिंग चल रही है। सभी एग्जिट पोल में कांग्रेस भारी जीत की ओर बढ़ती हुई दिख रही है। आज वोटों की गिनती में मामला उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी क्लियर मेजॉरिटी हासिल करती दिख रही है। लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करना कोई आसान काम नहीं होता। 11:15 बजे तक भाजपा को 50 सीट और कांग्रेस गठबंधन को 34 सीट पर बढ़त हासिल हुई है। अगर भारतीय जनता पार्टी जाटलैंड में भी बढ़िया प्रदर्शन करती दिखती है तो इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस की रणनीति जवान, पहलवान और किसान को साधने में फेल हो चुकी है। बीजेपी की इस बढ़त के पीछे आखिर कौन से कारण काम कर गए, आइए समझते हैं। पहला है एंटी जाट वोटों के ध्रुवीकरण का राजनीतिकरण काम कर गई। हरियाणा में जाट वोट अधिकतर कांग्रेस और इलेनो के खाते में रहे हैं। 2014 विधानसभा चुनाव में कुछ प्रतिशत जाटों का वोट बीजेपी को मिला है, पर अधिकतर वोट कांग्रेस और इलेनो को मिला है। वहीं 2019 में बीजेपी को जाटों का वोट शेयर और कम मिला है। जाट वोट कांग्रेस और जेजेपी के खाते में ज्यादातर गए हैं। यहीं से बीजेपी इस रणनीति में काम करने लगी थी कि हरियाणा में उसे जाट वोट नहीं चाहिए। एंटी जाट वोटों का ध्रुवीकरण के लिए बीजेपी ने पंजाबी, हिंदू, ओबीसी, ब्राह्मण पर दांव खेलना शुरू किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पहली बार किसी जाट की एंट्री नहीं की। राज्य बीजेपी का अध्यक्ष एक ब्राह्मण को बनाया गया, वहीं प्रदेश का सीएम एक ओबीसी को बनाया गया। आखिर में बीजेपी के लिए यह दांव काम कर गया। वहीं दूसरा है किसानों और पहलवानों के आंदोलन को किस तरह निष्प्रभावी किया बीजेपी ने। दरअसल किसानों और महिला पहलवानों के आंदोलन से बीजेपी बहुत परेशान थी। इस आंदोलन के खिलाफ कोई कदम न उठाकर बीजेपी ने इसे बढ़ने दिया। पहलवानों, किसानों और जवानों का आंदोलन इतना अधिक बढ़ा कि दूसरे वर्गों को चिढ़ हो गई। बीजेपी चुपचाप अपने नेताओं को किसानों से पिटते देखते रही। किसानों का मन इतना बढ़ गया कि वो पूर्व सीएम खट्टर और कई मंत्रियों तक गाँव में घुसने से रोक लगा दी। हरियाणा में किसान आंदोलन में अधिकतर जाट और जट शामिल थे। वहीं दूसरी जातियों को, किसानों, व्यापारियों और अन्य वर्गों को लगा कि ये लोग सत्ता में आ गए तो उत्पाद और बढ़ जाएगा। बस बीजेपी के लिए यही काम कर दिया। बीजेपी ने अगर किसानों के खिलाफ केस किया तो उनका उत्पीड़न किया होता तो कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित होता। फिलहाल शांत रहने पर बीजेपी की रणनीति काम आई। वहीं तीसरा है सैनी को सीएम बनाना फायदेमंद साबित हुआ। चुनाव के अंतिम मौके पर नायब सिंह सैनी को सीएम बनाना भी काम कर गया। एंटी इनकम्बेंसी के चलते जब बीजेपी नेताओं ने कोई सवाल पूछा तो स्थानीय स्तर पर नेता यही कहते हैं कि बस सरकार अब बदल गई है, अब सब कुछ बदल जाएगा। वहीं दूसरी बात, सैनी का सौम्य व्यक्तित्व भी काम कर गया। सैनी बड़बोले नहीं है, जो आमतौर पर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का प्रमुख गुण होता है। सैनी को समय बहुत कम मिलता है। उन्होंने ओबीसी अधिकारों के लिए कई कानून बनाए, कई ऐसी योजनाएं बनाई जो सीधे आम जनता को फायदा पहुंचाने लगा। ओबीसी वोटों का ध्रुवीकरण भी कराने में सैनी को सफलता मिली। और इसके साथ चौथा पॉइंट है बीजेपी का पॉलिटिकल मैनेजमेंट काम कर गया। बीजेपी ने कांग्रेस के मुकाबले के लिए हरियाणा में एक कदम फूंक कर रखा। मनोहर लाल खट्टर के प्रति जनता में नाराजगी थी तो उन्हें कुछ दिनों के लिए साइडलाइन कर दिया। यहाँ तक कि पीएम की सभा में भी उन्हें मंच पर नहीं आने दिया। विनेश फोगाट ने भी बार बार पीएम मोदी को टारगेट किया, पर किसी भी बीजेपी नेता ने उसका जवाब नहीं दिया। लगता था कि ऊपर से सभी नेताओं को निर्देश दिए गए थे कि उन्हें विनेश फोगाट के खिलाफ कुछ नहीं बोलना। जिन लोगों ने टिकट वितरण के बाद असंतोष जाहिर करते हुए पार्टी के खिलाफ जाने की बात कही, उनके पास खुद सीएम सैनी मनाने के लिए पहुंचे थे। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।